नमस्कार, मैं शैलन। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने 18वीं लोकसभा में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिलेंगे कई अहम अधिकार। जानिए क्यों बेहद है यह अहम पद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए एक नज़र डालते हैं कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने से उन्हें कौन कौन से अधिकार और सुविधाएं मिलने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है और वो नेता विपक्ष के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष हो चुके हैं। राहुल गांधी कल ही मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं भी दी जाएगी। आखिर क्यों नेता पक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण यह पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ कई संयुक्त संसदीय समिति और पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और संसदीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियों में शामिल होता है। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में और इन समितियों में जो फैसले होते हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधा दखल होगा और इन कमेटियों के फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। राहुल गांधी सीबीआई और ऐसे ही दूसरी एजेंसियों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में अब इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी भी अहम भागीदारी होने जा रही है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर बारीक नज़र रखेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही यह जिम्मेदारी भी अपने आप मिलने जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है और उसी के अनुरूप भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3,30,000 रुपये की सैलरी मिलती है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला मिलता है और साथ ही कार ड्राइवर के साथ कार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही जिम्मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी उनके पास होता है। विपक्ष के नेता के पास यानी राहुल गांधी के पास ये सारी चीज़ें होंगी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी रह चुके हैं इससे पहले नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी है 54 सांसद। आखिरी बार 2009 से 2014 तक सुषमा स्वराज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। 2009 से 2014 तक। हालांकि उनके बाद यह पद अब राहुल गांधी को मिला है। 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के पीछे की वजह थी कि 2014 और 2019 के चुनाव में किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों का 10% यानी कि 54 सांसद आपके पास होने चाहिए। दोनों ही बार कांग्रेस के इतने सांसद नहीं थे। हालांकि इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है।
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए अनिच्छुक थे, इच्छुक नहीं थे, वो नहीं चाहते थे। हालांकि उन्होंने पार्टी की मांगों को मान लिया और उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, यानी पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से विपक्ष के वो नेता होंगे। और राहुल गांधी हर कमेटी में, हर महत्वपूर्ण कमेटी और हर इलेक्शन कमिश्नर का हो या जितने भी मुख्य सेंट्रल लेवल के पद होते हैं उस सब में, उन सारे समितियों में रहेंगे, उन सारी कमेटियों में रहेंगे चयन करने वाले में, और हर जगह उनका भी फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, एक तरफ राहुल गांधी का विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता बनना, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का अपने आप का प्रभुत्व कायम रखना, दोनों के बीच काफ़ी तकरार की आशंका है। देखिए आगे क्या होता है। अगर दोनों मिलके चले तो शायद भारत के लिए और भारत की जनता के भविष्य के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।